जब मैंने गाड़ी लेने का सोचा तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की। उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम ऑनलाइन गाड़ी चेक कर। मैं ऑनलाइन गया और ऑनलाइन जैसे कि आजकल 2 फेमस जगहें हैं, मैंने वहाँ पे देखी गाड़ी। इट वाज़ अ बिग कन्फ्यूजन, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन गाड़ियाँ सर्च की तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का और आपको क्लियर नहीं होता। गाड़ी होती तस्वीर कुछ और नज़र आपको कुछ और आता है जब आप जाके देखते। फिर ये हुआ कि मैंने ओपन मार्केट में जाके गाड़ियाँ चेक की, खुद जैसे डीलर्स बैठे हुए हैं और बाकी जगह। अच्छा, उसमें ये होता है कि गाड़ी होती किसी प्राइस की है, बट यू गेट अ वेरी डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। उसमें डीलर आपको 1-1.5 लाख रुपया ऊपर रख के बताता है, जो कि गाड़ी की असल प्राइस नहीं होती। और उन्होंने बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी को ऐसा रखा होता है कि आपको देखने में तो अच्छी लगती है, बट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। बेसिकली लोगों के माइंड में एक चीज़ ये आ जाती है जी कि जो डीलर है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और गाड़ी उसने कोई साफ़ सूफ करके खड़ी की हुई है और जिसके वो पैसे मार्केट से ज़्यादा मांगेगा। और अगर हम डायरेक्ट जो सेलर है उससे परचेज़ करेंगे तो हमें चीज़ कोई सस्ती मिल जाएगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा प्रैक्टिस इतनी भी नहीं है। अक्सर सही डीलर भी हैं जो आपको एक प्रॉपर चीज़ अच्छे प्राइस पे और गारंटी के साथ देते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी गारंटी जो ये होती है कि अगर आप किसी डीलर से परचेज़ करें चीज़ कोई, तो कागज़ों की गारंटी होगी। मैक्सिमम जो अच्छे डीलरशिप्स में आप गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो वो कोशिश ये करते हैं कि गाड़ी आपको ट्रांसफ़र भी करा दें, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है हमारी मार्केट में, लोग गाड़ी तो ख़रीद लेते हैं और ट्रांसफ़र नहीं कराते और वो पिछले मालिक के नाम पे ही चलती रहती है और बाद में जिसके बहुत बड़े इश्यूज़ सामने आ जाते हैं। जब 3rd स्टेप पे मैं पहुंचा तो मेरे एक अंकल हैं जानने वाले, मैंने उनसे ले ली गाड़ी। उसमें ये था कि मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर थी और फिर वो जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे गेव आउट अ गुड ऑप्शन और उससे फिर मैंने उसको समझ के अच्छे तरीके से गाड़ी ली। मैं जी लोगों को यही मशवरा दूंगा कि एक तो बहुत एहतियात से चलें और जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं बगैर एक्सपर्ट ओपिनियन के डू नॉट गो एंड बाय अ कार।